दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई की 17 तारीख की पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाकर एक एक क्वेश्चन को नोट करके लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ में आज एक बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जितने बच्चे डेली बेसिस पर एनालिसिस देखकर जा रहे हैं उनके कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो पा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने शुरू हो गए हैं और टॉपिक तो पहले से ही रिपीट हो रहे थे। तो आज के इस वीडियो में क्या रिस्पॉन्स मिला है, मतलब क्या नई चीज़ें पता चली हैं कि देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले की तरीके हैं। पेपर जो है ये थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा, लेकिन अगर आप कई बच्चों से बात करेंगे तो यही चीज़ निकल कर सामने आई है कि अभी तक यूपीएसआई का पेपर सिंपल ही आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। अभी तक पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि टफ हो गया हो। आज भी संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और संविधान संशोधन आज भी ज़्यादा पूछा गया है, तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी दिनों के क्वेश्चंस हैं, सारे पीडीएफ को टेलीग्राम पर फ्री में शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ ही ले लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना था, तो आंसर हो जाएगा भारत का पहला जैविक राज्य बना है सिक्किम। भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक धारा पूछी गई थी, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है इस चीज़ का अभी तक पता नहीं चल पाया। कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली प्रश्न नहीं पता है। फिर इसमें एक आत्मकथा पूछी गई है, वाण भट्ट की आत्मकथा, इसके रचयिता कौन है, तो वाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसके रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा लेबर लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूरा नहीं पता है, सिर्फ स्टूडेंट ने बताया कि सर लेबर लॉ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। हम जबरदस्ती का क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता है उसमें सिर्फ हम टॉपिक आपको बता देंगे। अब आप क्या करना, लेबर लॉ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। फिर पूछा गया है पत्र का समानार्थी शब्द पूछा गया है। एक्चुअली दो बच्चों ने ये चीज़ बताई है कि सर पत्र से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो पत्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा पत्ता, पत्ती, पल्लव, किसलय, खत, चिट्ठी, समाचार पत्र और अखबार। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद में देखो रस के अवयव पूछे गए हैं कि रस के अवयव कितने होते हैं, तो रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी और व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो ये 4 अवयव होते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो उनके हिसाब से 8 रस हैं और 8 स्थायी भाव की संख्या उन्होंने बताई है। इसके बाद में पूछा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली को जो है ये ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में बनाई गई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है, तो डोमिनिक थीम ने पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक मुहावरा पूछा गया है, जवान को लगाम देना, तो इसका मतलब होता है सोच समझकर बोलना। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में पानी पानी हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ आया है, तो इसका मतलब होता है लज्जित हो जाना। अगला प्रश्न बनेगा कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था और ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रेमचंद्र की एक पत्रिका पूछी गई थी, कौन सी पत्रिका है ये चीज़ नहीं पता है। इसके बाद में एक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। रचना से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको रचना से संबंधित एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके बाद में है पत्र का अनेकार्थी शब्द। अब देखो ऊपर एक बच्चे ने बताया कि सर पत्र का समानार्थी शब्द पूछा गया था, दूसरे बच्चे ने बताया कि सर पत्र का अनेकार्थी शब्द पूछा गया था। तो समानार्थी शब्द मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ, ये हो गया है। इसके बाद में एक कथन दिया था, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। इस कथन में सर्वनाम क्या है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम यूज हुआ है। कौरवों की भाषा कौन सी है, कौरवों की बोली कौन सी है, अब इसमें पता नहीं क्या ऑप्शंस दे रखे हों।
इसके बाद में विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि राज्य पुलिस बल में हेड कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा डीजीपी जो होता है राज्य पुलिस बल का हेड माना जाता है। एक दूसरे बच्चे ने भी सेम चीज़ भेजी है, राज्य पुलिस बल का मुखिया कौन होता है? तो महानिदेशक यानी कि डीजीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ यूज टू कोट एल्युमिनियम, ये इंग्लिश में भेजा है बच्चे ने। एल्युमिनियम का कोई सामान अगर किसी ने खरीदा है तो उसकी मजबूती बनी रहे तो उसके लिए क्या उसमें कोटिंग किया जाता है? तो इसको एनोडाइजेशन बोलते हैं, एनोडीकरण प्रोसेस इसको बोला जाता है। इसके बाद में संविधान के कितने भाग होते हैं? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। एक ओजोन परत जो ट्रोपोस्फेयर, हेमोस्फेयर ये सब होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये चीज़ नहीं पता है। अगम का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम, ये एग्जाम में पूछा गया है। तिमिर जो है ये किसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो तिमिर के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, नहीं है ये पूछा गया था वैसे। तम, अंधकार, अंधेरा और तिमिस्त्रा ये सभी तिमिर के पर्यायवाची हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या जो है ये देखो, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 12 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन माने गए हैं। तो ये दोस्तों जेन्युइन क्वेश्चन है, इसमें एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाकर एक एक क्वेश्चन को नोट किया जाता है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हर एक शिफ्ट का रिवीजन चल रहा है। अगर आप लोग हमारे और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा।